ओम शांति। आज की मुरली 9/4/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्प का परिचय करो, फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी जोगी बच्चे हैं, आहो कभी देहो अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रयाल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, योग्य सर्विस में रुचि रखते हैं। आहो ज्ञान की ज्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं। तो मूल बात जो बाप के पहचान की है, उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं, आहो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा कहते हैं, परंतु बाप का पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। एहो है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। एहो निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्गे जो शास्त्रों, वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, एहो मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, अहो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर एहो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की पालकधो पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान उवास, एहो भक्ति मार्ग के शास्त्रों है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक तो बुद्धि में नहीं बैठी है, तब तक तो और कुछ समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारा मेहनत ही इस बात में है। बाप आती है कब्र से जगाने, शास्त्रों आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमोप्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे बराबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मुझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलियुग है भक्ति मार्ग, और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी है, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, अहो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमोप्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। एगो समझने की बातें है ना, समझाने वाले भी नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, बच्चों में तिक करने की आदत बहुत है। बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपने ही तिक सुनाते रहते हैं।
बाप के निश्चय बिगड़ और चित्र तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसकी नाफ्स को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। एहो है ऊंचते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप एहो ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझते हो परंतु खुद का ही बाबा से जोग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भल शिव बाबा कहते हैं परंतु जोग में बिल्कुल रहते नहीं तो विक्रम भी विनाश नहीं होते हैं, धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ जोगी नहीं बनते हैं उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझना कोई काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझते हैं चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है तो योग बिगड़ विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल है, समझते हैं हम 100% है परंतु बाबा कहते 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यहो तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। बहुत मीठा मासूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम शतप्रधान बन जाएंगे। अपने को देखे हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है, अल्प बिगड़ काम कैसे चलेगा। एक अल्प का पता नहीं बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अल्प के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है ये हो क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लाभ होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आई हो ये हो लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं अहो देहो अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के जगी है उनकी चलन बड़ी रयाल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। जग्गो सर्विस में भी रुचि रहेगी, जग्गो सर्विस में हड्डियां भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई है भी। परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लाभ होगा और खुशी में रहेंगे।
बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? दापुर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, एक ही जन्म का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो एहो ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। एहो बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे एहो सृष्टि चक्र जो मुआफी कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसारी सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। एहो है बेहूद का ड्रामा। बुरे आदि जो भी उनकी बुद्धि में एहो बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, जो भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का कम पद होगा। एहो पक्का ख्याल रखो। एहो बेहूद का ड्रामा है, चक्रो फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है। एहो समझ की बातें है। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे अह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। एहो पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे बोलो, अब लिखो बराबर हाँ अहो हमारा बाप है। देहो से सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमोप्रधान से शतोप्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। एहो लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए है। फिर है नंबर 1, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बात तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर 1 है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी अहो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।
ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्यों में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापिस घर जाना है, ज्ञान तो यह ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। ये हो सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी होगी। बाप आपको ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाशी नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट नुदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु ये है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। अहो कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सड़क नंबर। योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे मासूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। 2, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं व करते हैं अहो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भवो। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। देहो और देहो की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व मायाप्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अब वक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजन अनुभव होगा। आज की विचार 9 अप्रैल। परमात्मा पापी से भी प्रेम करते हैं। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए मुझे परमात्मा के किसी भी बच्चे से नफरत करने का क्या अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।